नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो आपने अक्सर राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा, परंतु कठिन शब्दावली के चलते शायद आपको ये समझ में ना आया हो या फिर आप एक्चुअल इसको सही से ना समझ पाए हों, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी काम की होने वाली है। तो आइए जल्दी से चर्चा करते हैं हम इसके ऊपर कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत में सबसे पहले मुख्यतः व्यक्ति और राज्य के बीच में क्या संबंध है, इस पर चर्चा की जाती है। यहाँ पर जो मुख्यतः यही होता है कि व्यक्ति और राज्य को कितनी अधिकार पावर, यानी व्यक्ति को कितना अधिकार दिया जाए और स्वतंत्रता दी जाए, राज्य को कितने शक्ति दी जाए, इसके बीच का जो समन्वय होता है वही राजनीतिक सिद्धांत होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर व्यक्ति और राज्य के एक अंतर संबंध को बताने की इस ग्राफ द्वारा कोशिश की गई है। तो हाँ, यदि हम राज्य को अधिक शक्ति देते हैं, व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, क्योंकि राज्य जो है वो शक्ति का प्रतीक होता है। आप देखेंगे जैसे कि ये हम भारत में रह रहे हैं, भारत एक राज्य है। राज्य का मतलब यहाँ पर एक तरीके से सरकार से होता है। तो आप जानते हैं कि सरकार नए नए कानून बनाती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो जनता तक फैलाए जाते हैं। उससे ये होता है कि हाँ, लोगों के पास कुछ कुछ आज़ादी होती है, कुछ स्वतंत्रताएँ होती हैं। उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जाती है ताकि एक समन्वय बना रहे और काम चलता रहे किसी तरीके से राज्य के अंदर। मगर आप अगर चले जाएं राजतंत्र के समय में, आप मान लो राजतंत्र में हो, तो वहाँ पर क्या होता था कि राज्य के पास, यानी कि वहाँ राज्य सरकार की जगह होता था राजा, तो राजा के पास सबसे अधिक शक्ति होती थी और व्यक्ति के पास क्या होता था, ऑटोमेटिक ही अधिकार और स्वतंत्रता जो होती थी उसकी बहुत ही कम होती थी। यानी यहाँ आप देखेंगे कि व्यक्ति की वैल्यू ही बहुत कम थी। अब धीरे धीरे जैसे ही विकास होता गया, विकास का चरण बढ़ता गया, आप देखेंगे ये जो डार्क एज के बाद का समय आया, 15वीं शताब्दी के बाद का, वहाँ से क्या हुआ, व्यक्ति को महत्व देते चले गए। उसके पहले क्या था कि चर्च और राजा, इन्हीं के पास ही सबसे ज़्यादा महत्व हुआ करता था। अब जो घूम के दार्शनिकों का जो विचार, जो दृष्टिकोण आया, वो यही आया कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए। तो अब जितना भी आप देखेंगे इसके बाद की चर्चा, वो सारी क्या थी, व्यक्ति केंद्रित होने लगी कि हाँ, व्यक्ति को अधिक अधिकार दिए जाएँ। तो इसके अंदर हम यही चर्चा करते हैं मेन कि व्यक्ति और राज्य के बीच में क्या संबंध है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे विचारक आते गए। उन्होंने ये देखा कि हाँ, किसी विचारक ने ये कहा कि व्यक्ति को अधिक आज़ादी मिलनी चाहिए, किसी ने कहा कि राज्य को अधिक आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी शक्ति अधिक मिलनी चाहिए। तो जिन्होंने ये कहा कि राज्य को अधिक शक्ति मिलनी चाहिए, वो तो ज़्यादातर आप देखेंगे वो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं। आप देखेंगे कुछ विचारक, हॉब्स हो गया, मैकियावेली का एक नाम अब बहुत प्रसिद्ध नाम है, जो ये कहता है कि हाँ, जो सारी पावर है वो एक तरीके से स्टेट को होनी चाहिए। और आप ऐसे ही हॉब्स को देखेंगे तो वो एक लेवियाथन की परिकल्पना करता है, जो क्या है, जो कि राज्य है और उसके पास अल्टीमेट पावर है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को वो कम कर देता है। और आप एक लेटेस्ट उदाहरण देखें कि हाँ, हिटलर का, कि हिटलर कैसे एक फांसीवादी नेता था, जिसके अंदर क्या था कि व्यक्ति के अधिकार बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए गए थे। इसे हम टोटलिटेरियनिज्म यानी सर्वाधिकारवाद कहते हैं। आगे किसी हम लेक्चर पे इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से कि हाँ, सर्वाधिकारवाद क्या होता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम राज्य को अधिकार अधिक देते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करते हैं, या फिर व्यक्ति के अधिकार को अधिक स्वतंत्रता को अधिक कर देते हैं और राज्य की शक्ति को कम कर देते हैं, तो इस दोनों के बीच में कम ज़्यादा जब भी हम करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे राजनीतिक जो विचारधारा होती है वो बनती है। जैसे उदारवाद हो गई, मार्क्सवाद हो गई, अपना उपयोगितावाद हो गई, इस टाइप की विचारधारा बनेगी। तो अब भी हम देखते हैं कि आगे कैसे होता है। तो ये देखो, सबसे पहले ये जो हमने क्रम बनाए हैं, इसमें क्या है, इसमें जो आप ये देखेंगे कि यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं अराजकतावादी दृष्टिकोण से, और एंड में हमने रखा है फांसीवादी को। अराजकतावादी जो ये सिद्धांत होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो एक तरीके से राज्य होता ही नहीं है, राज्य बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ पर राज्य के पास इतनी शक्ति है कि व्यक्ति को कोई अधिकार है ही नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ व्यक्ति ने शुरुआत की पूरी आज़ादी के साथ, मतलब पूरी उसके पास अधिकार, और धीरे 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 आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आके एक तरीके से आज़ादी पूरी ही ख़त्म हो जाती है, उसके अधिकार बिल्कुल ही नाम मात्र के रह जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा अधिकार की बात करता है, मतलब स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति को ध्यान में रख के, क्योंकि सारा दृष्टिकोण जितने भी विचार हो रहा है वो व्यक्ति को केंद्र में रख के हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे अराजकतावादी सिद्धांत के अंदर सबसे ज़्यादा
व्यक्ति को स्वतंत्रता इसी के अंदर ही मिलती है। फिर आता है उपयोगितावादी, इसके अंदर भी व्यक्ति को थोड़ी कम स्वतंत्रता मिलेगी अराजकतावादी के अनुसार। फिर आता है व्यक्तिवादी, उपयोगितावादी से कम, इसके अंदर भी व्यक्ति को काफ़ी स्वतंत्रता दी जाती है। ऐसे ही करके आप देखेंगे उदारवादी के अंदर स्वतंत्रता समानता दोनों को मतलब सही इक्वलिटी बनाई जाती है। आदर्शवादी आ गया। साम्यवादी में एक तरीके से राज्य होता ही नहीं है, ये कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण है। जो कार्ल मार्क्स चाहता है कि हाँ राज्य के अंदर क्रांति हो और जो उसके बाद जो स्टेट बनेगा हाँ वो बिल्कुल स्टेटलेस होगा, यानी स्टेट क्या बनेगा, जो भी उसके बाद की व्यवस्था होगी वो साम्यवादी होगी, यानी कि उसके अंदर समानता बहुत ज़्यादा होगी। आय की समानता के ऊपर मेन बात होता है कि हाँ अमीर और गरीब का जो भेद है वो ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। समाजवादी के अंदर ये है कि समाज के अंदर इक्वालिटी दोनों का मिक्सअप बने, व्यक्ति को कम महत्व दिया जाएगा, इसके अंदर समाज को महत्व दिया जाता है। फांसीवादी के अंदर जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल ही मतलब समझ लो अधिकार ख़त्म ही हो जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसमें नाना प्रकार के विचारक आते हैं जो हाँ ये कहते हैं कि हाँ कि व्यक्ति को कितने हम अधिकार दें और राज्य को कितनी हम शक्ति दें। इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये दृष्टिकोण कैसे कैसे बदलता हुआ जाता है। और आप अपने जब कभी भी हायर एजुकेशन या किसी भी एजुकेशन में पढ़ेंगे तो हाँ इसी हायरार्की के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती हैं कि व्यक्ति को कितनी पावर मतलब स्वतंत्रता कितनी दी जाए और राज्य की शक्ति कितनी दी जाए। आप मोटा मोटा एक उदाहरण मान के चलो, चीन जो है देश, उसके अंदर सरकार के पास बहुत अधिक शक्ति है। जैसे अभी कोरोना काल का 2 साल पहले का उदाहरण ले लो कि वहाँ पर इतनी घटनाएं घटित हुई परंतु कुछ भी बाहर नहीं आ पाई। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हाँ सरकार पावरफुल है और वहाँ व्यक्ति के अधिकार को दबाया जा रहा है। अब भारत में देखो कि हाँ अगर कुछ भी छोटी छोटी होती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं फ्लैश हो जाती हैं एक तरीके से। तो ये मोटा मोटा फ़र्क आ जाता है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो लगी हो आपको, तो आप लाइक करें। यदि आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।